हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस सी सेट की महासीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले रहे हैं, और 2015 का सी सेट का जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट था उसको हमने कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज 2016 का पेपर ले रहे हैं, और इसमें भी हम मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट कराएंगे, क्योंकि सर के द्वारा पहले भी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बता दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देखें। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2016 के पेपर में मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट आ रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है 7th क्वेश्चन से। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस बार। तो देखो, पढ़िए पहले पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है? ए ने अंगूर और अनानास खाए। ठीक है भाई, ए ने अंगूर और अनानास खा लिए। बी ने अंगूर और नारंगी खाई। तो हम लिख लेते हैं एक बार इस इंफॉर्मेशन को। जैसे ए ने, ऐसे करते हैं हम, अलग से एक स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए हमको। ठीक है, हम अलग से स्लाइड ले रहे हैं। हो गया? तो देखो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों। देखो क्या दिया है। ए ने अंगूर और अनानास खाए। ठीक है, ए ने क्या क्या खाए? ए ने एक तो अंगूर खाए, और दूसरी क्या खाया था? और अनानास खाए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसे लिख रहे हैं हम। और बी ने क्या खाया भाई? बी ने अंगूर और नारंगी खाई। जो बी है ना, उसने क्या क्या खाए? एक तो अंगूर खाया, अंगूर को हम ऐसे लिख देंगे भाई, खाया। ठीक है, और एक क्या खाई? नारंगी खाई। ये तो बी ने खाई है। अब बात करते हैं हम सी की। सी ने नारंगी, अनानास और सेब खाए। सी ने क्या क्या खाए? नारंगी, अनानास और सेब। देख, अंगूर तो खाए नहीं उसने, ये ऐसे लिख देंगे। क्या क्या खाए? नारंगी, नारंगी खाई एक तो, और एक नारंगी खाई है। एक क्या खाया? अनानास खाया है, अनानास। और एक खाया है इसने, सेब खाया है। सी ने क्या क्या खाया? नारंगी, अनानास और सेब। इसने अंगूर नहीं खाया। ठीक है, सी ने। अगला क्या है? डी। डी ने क्या खाया? डी ने अंगूर, सेब और अनानास खाए। अंगूर खाए, सेब खाए, और अनानास खाएं। ये इन्फॉर्मेशन जो दी है हमने वो लिख ली। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन की है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब बात करते हैं आगे। फल खाने के बाद बी और सी बीमार पड़ गए, तो उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में बीमारी का कारण किसे कहा जा सकता है? तो कहने का मतलब है, ऐसे कौन से फल खाए बी और सी ने जिसकी वजह से बीमार पड़ गए? तो देखो कॉमन चीज देखेंगे बी और सी में। हम क्या करेंगे? बी और सी में दोस्तों कॉमन चीज देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कॉमन चीज देखेंगे। तो बी और सी में क्या क्या कॉमन है? बी और सी में कॉमन है नारंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों ने नारंगी खाई ना, उसकी वजह से बीमार पड़ गई। कॉमन हमने क्यों लिया है? दोनों ने खाई थी इसलिए लिया है। और यही बोला है इसमें कि बी और सी बीमार पड़ गई। तो किसकी वजह से पड़े हो बीमार? तो दोस्तों बीमार पड़े थे नारंगी की वजह से, खाने की वजह से। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों डी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे 8th क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देश में अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है? देश में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक है। देश में मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है। ठीक है। अगला क्या दे रखा है? देश में जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। ठीक है। अगला क्या दे रखा है? देश में नियमित रूप से ग्राम नगर प्रवासन हो रहा है। ठीक है, ये 4 कथन दे रखे हैं। इसके बाद क्या दे रखा है? देखो इसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है, उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा एक निष्कर्ष सही हो सकता है? भाई निष्कर्ष कौन सा सही हो सकता है? ठीक है, ग्राम नगर प्रवेशन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। अब जनसंख्या वृद्धि में और ग्राम प्रवेशन में कोई संबंध ही नहीं दे रखा इन चारों में। ऐसा कोई दे नहीं रखा कि भाई इसकी वजह से बढ़ रही है। किसकी वजह से? कि प्रवेशन की वजह से, कारण से बढ़ रही है जनसंख्या दर। तो ये तो नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों।
केवल मृत्यु दर के घटने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। ये भी नहीं कह सकते केवल उसकी वजह से नहीं हो सकती। केवल जब शब्द आ गया तो थोड़ा गौर कर लीजिए, हमेशा सही नहीं होता केवल, लेकिन हाँ ज़्यादातर स्थितियों में होता है कि केवल गलत ही होता है, ज़्यादातर स्थितियों में, हमेशा नहीं बोला मैंने, ठीक है। केवल मृत्यु दर के घटने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही थी, ये भी गलत। अगला क्या है, केवल जन्म दर वृद्धि के होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही थी। अब ये भी हम नहीं कह सकते दोस्तों, क्यों नहीं कह सकते, ये इसलिए नहीं कह सकते कि इसी की वजह से भी नहीं, तो ये भी गलत। अगला क्या है, मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही थी। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट आई, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही थी। तो यह आंसर है इसका दोस्तों डी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति है एक्स है, ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा है जहां पर सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर होते हुए ग्रिड बना रही है, ठीक है। तो देखो 9th क्वेश्चन इसमें तक है, ऐसे बोला है, ये कोई है अब ये मतलब 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ग्रिड बना रही, ठीक है। अब क्या क्या है, सड़क एक दूसरे पर समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करता है। भाई इधर भी 1 किलोमीटर, इधर ही 1 किलोमीटर, बीच में कहीं। अब यहाँ से क्या है, गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है, ठीक है। आरंभ में वो 3 किलोमीटर चलता है उत्तर में, तो भाई आरंभ में वो 3 किलोमीटर चला उत्तर में, ठीक है। फिर वो क्या किया, उसने 3 किलोमीटर पश्चिम में गया। भाई वो क्या किया, उसने 3 किलो फिर पश्चिम में गया, 3 किलोमीटर पश्चिम में। जिसको दिशा ज्ञान है वो क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेगा दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या किया उसने, उसके बाद वो 4 किलोमीटर दक्षिण में गया। भाई 4 किलोमीटर दक्षिण में गया, यहाँ कहीं गया वो, दक्षिण में गया, ठीक है, 1 किलोमीटर है। आगे कौन सा वह उसे रास्ता उसके आरंभ स्थान पर वापस ले जा सकता है यदि उसी रास्ते में वो दोबारा ना चले। मतलब जो रास्ता बताया उसने उसी रास्ते पर दोबारा ना चले, ये बताया। तो इसमें देखो हमने क्या बताया, अब उसे यहाँ पहुँचना है, अब वो कौन सा रास्ता अपना है यही कहा है हमसे, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है भाई, अब वो ना इधर जाएगा, पहले इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इसका मतलब 3 गया, इधर 3 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, इधर जाएगा तो 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया। अब बताओ पहुंच गए वो रास्ते पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 किलोमीटर पहले वो पूर्व में गया, ठीक है, फिर वो 1 किलोमीटर उत्तर में गया। और इसमें ऑप्शन में कौन से में, तो ऑप्शन बी में इसमें आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर है कि भाई 3 किलोमीटर वो पूर्व में गया, फिर 1 किलोमीटर वो उत्तर में गया। अब फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक कोई व्यक्ति है एक्स, वो क्या कर रहा है, ऐसी सड़कें हैं वहाँ पे जो समकोण पे काट रही है और वो बराबर दूरी पे बैठा है, तो बराबर दूरी पे बैठा है भाई ये, ठीक है, एक्स व्यक्ति। अब बराबर दूरी का मतलब इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उस बिंदु से जहाँ से वो बराबर की दूरी है वहाँ से क्या करता है, वो 3 किलोमीटर उत्तर जाता है। हमने 3 किलोमीटर उत्तर गए, ऐसे बना लिया। फिर कह रहा है 3 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर कह रहा है 4 किलोमीटर दक्षिण गया, 4 किलोमीटर दक्षिण गया। अब यहाँ तक पहुँच गया वो। अब कह रहा है कि ये जो स्थान है ना जहाँ से वो चला था, वहाँ पर जाने के लिए उसी रास्ते को नापना है, दूसरे रास्ते से पहुँचे कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा है। और कौन सा मार्ग होगा वो, या कितनी दूरी जो आरंभ है स्थल जहाँ से वो चला था वहाँ से वो दूरी तय कर रहा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हम इधर गए पूरब की तरफ, तो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि ऊपर की जो दूरी है ना 3 किलोमीटर, तो इसकी भी दूरी 3 किलोमीटर हो गई। फिर वो क्या किया उसने, उत्तर की ओर गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि 3 किलोमीटर तो यहाँ तक होगी, बचा कितना 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यहाँ होगी, क्योंकि इसके बराबर ये होता है, आयत की भुजाएं सब बराबर होती हैं, तो ये देख लो 1 किलोमीटर। तो क्या हुआ इसका मतलब कि 3 किलोमीटर तो वो पूरब गया और 1 किलोमीटर वो उत्तर गया, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। इस प्रकार इसका आंसर निकल गया। बस ऐसे क्वेश्चन हम ज़्यादा दिमाग निकालने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो नई स्लाइड खोल लेंगे फिर से, ठीक है। अब देखो दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन देखो,
10 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखें, हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। ऐसा किसी ने बोला है कि या तो हम पिकनिक पे जाएंगे या दुर्गम यात्रा पे जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो इस दावे को झुठलाता है। अगर ये बात सत्य है तो कौन सा है जो इस दावे को झुठलाता है इन कथनों में से, ठीक है। हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है, उसने बोला है कि पिकनिक पर जाते हैं या फिर दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है भाई पिकनिक पर जा रहे हैं दुर्गम यात्रा पर नहीं जा रहे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, गलत। अगला क्या है दोस्तों, पिकनिक और दुर्गम यात्रा जैसी गतिविधियों का स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा उत्साहवर्धन किया गया जाता है। इसमें कहीं भी स्वास्थ्य प्राधिकारियों का कोई वर्णन नहीं है इस पूरे उसमें कथन में। इस पूरे जो दे रखा है ना, हम या तो पिकनिक पे जाएंगे या फिर दुर्गम यात्रा पर, ये भी गलत भाई, इसमें कहीं है ही नहीं मेंशन। अगला देखते हैं दोस्तों, हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं। अब ये भी नहीं है, क्यों नहीं है भाई, उसने केवल ये नहीं कहा या तो हम दुर्गम यात्रा पर जाएंगे या फिर पिकनिक जाएंगे, ये बोला है जाएंगे मतलब भविष्य में, अभी इसने डिसाइड नहीं किया भाई अभी जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोला कि भाई दुर्गम यात्रा पर जाएंगे लेकिन पिकनिक पर नहीं जाएंगे, ये भी गलत है दोस्तों। अगला देखते हैं, हम न तो दुर्गम पिकनिक पर जाते हैं और नहीं दुर्गम यात्रा पर। अब ये कथन सही है, कैसे सही है दोस्तों, इसने जो लेखक जो भी लिखा है ये कि हम पिकनिक पर जाएंगे या फिर दुर्गम यात्रा पर, तो उसने क्या कहा है कि इसने भविष्य की बात कही है, उसने वर्तमान की नहीं कही। जाएंगे तो अभी तो नहीं जा रहा ना तो पिकनिक पर गया अभी और ना ही वो दुर्गम यात्रा पर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि भाई वो भविष्य में जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर डी है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है। तो ये चीज़ है, जब आपको जो कथन दे रखे हैं ना उसको आराम से पढ़िए, फिर आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं बार बार कहता हूँ कि आप पूछिए, फिर से पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, फिर पूछिए, फिर बताएंगे हम आपको। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे। और पहली बात तो हम ऐसी कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ते जो आपको समझ में ना आए, हम 2-2 बार समझा देते हैं ताकि आपको पूछना भी ना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50 संकाय सदस्य थे, ठीक है, जिसमें 30 पुरुष थे और शेष महिलाएं थी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 पुरुष थे, मेल कितने थे, 30 थे, तो बची कितनी, जो बची है जो फीमेल है 20 है, क्योंकि टोटल 50 थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोई भी पुरुष संकाय सदस्य संगीत नहीं जानता। पुरुष में क्या है, जो मेल है ना, जो मेल दे रखा है, ये क्या है, संगीत नहीं जानते, मेल संगीत नहीं जानते, ठीक है। लेकिन अनेक स्त्रियां संकाय सदस्यों को संगीत का ज्ञान जानकारी है। अनेक स्त्रियां, हर एक स्त्रियां नहीं, अनेक स्त्रियां, मतलब ये मैनी का केस है, अनेक वाला। अनेक स्त्रियां ना क्या जानती दोस्तों, संगीत जानती, हर लेडीज नहीं लेकिन अनेक स्त्रियां जानते, ठीक है। उस संस्था के अध्यक्ष ने लॉटरी द्वारा 6 संकाय सदस्यों को चाय पार्टी पर निमंत्रित किया, ठीक है। पार्टी के समय यह पता चला कि कोई भी सदस्य जो था वो संगीत नहीं जानता था। पार्टी में जब बुलाया तो पता चला कि भाई कोई भी सदस्य है वो संगीत तो जानता ही नहीं है, ठीक है। अगर संगीत वो नहीं जानता दोस्तों तो उसके बाद क्या पूछा है, तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, तो निष्कर्ष क्या निकाला ये पूछा है इसमें, ठीक है। भाई निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम, पार्टी में मात्र पुरुष संख्या सदस्य थे। अगर संगीत नहीं जानता तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष ही थे। क्यों नहीं है, सही है कि हमने बोला है कि अनेक स्त्रियां जानती थी संगीत, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्त्री जानती थी, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हम कि पार्टी में मात्र पुरुष संगीत है, स्त्रियां भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं, तो ये गलत है। पार्टी में केवल वही स्त्री संख्या सदस्य शामिल थी जो संगीत प्रस्तुत नहीं कर सकती, ये भी गलत है। क्यों गलत है भाई, ये जरूरी नहीं है कि जो वहां पर आई वो संगीत नहीं जानती हो। हाँ आमंत्रित किया था पर ये नहीं है कि भाई वो जानती ना हो, तो इसलिए दोस्तों इसका भी गलत है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, पार्टी में संगीत संकाय सदस्य पुरुष तथा स्त्री दोनों थे। अब ये भी कन्फर्म नहीं कह सकते हम कि दोनों सदस्य थे वो पुरुष और महिलाएं थी जिनमें ये 6 सदस्य थे जिनमें, ये भी गलत। पार्टी के लिंग संयोजन
संयोजन के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, मतलब जेंडर के बारे में कुछ नहीं कहा सकता कि भाई पुरुष थे, स्त्रियां थी या दोनों थे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं कहा सकता इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो इस प्रकार इसका आंसर आया दोस्तों डी। अब इसका आंसर आ गया डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इसके लिए अलग से स्लाइड खोल लेते हैं हम फिर से, ओके। इसमें थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको हम बैक करते हैं, थोड़ा सा दोबारा खोलते हैं स्लाइड को, बैक लो। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, ये स्लाइड अलग से नहीं हो पा रही। हाँ ठीक है, अब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्लाइड अलग से इसलिए दे दोस्तों क्योंकि स्लाइड अलग लेने का कारण ये है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। इसमें वो बनेगा, क्या बोलते हैं, गोला बनेगा। क्यों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 लोग थे ABCDE, एक गोल मेज पर बैठे हैं, 4 और बैठे हैं। तो भाई देख, इसमें कई वो बनेंगे, संभावना है। 5 व्यक्ति है, पहली संभावना ये है। ठीक है, प्रत्येक कुर्सी निकटवर्ती कुर्सी से समदूस्त है। ठीक है, पहले क्या है, पहली कंडीशन क्या है, पहली है CA के बगल में बैठा है। हम मान लेते हैं C यहाँ बैठा है कहीं, 5 कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, ये ले लिया। CA के बगल में बैठा है, ठीक है, हमने यहाँ मान लिया पहली कंडीशन में। दूसरा क्या दे रखा है, AD से 2 सीट के अंतर पर बैठा है। A जो है D से 2 सीट अंतर पर बैठा है, ये बात कही है। तो भाई देख, सीधी सी बात है, अगर AC के 2 सीट अंतर पर बैठा है तो इसका मतलब A यहाँ पे बैठा है, ये दूसरा एक सीट और ये दूसरी सीट, तो यहाँ पे वहीं बैठा है D। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, B A के बगल में नहीं बैठा। B जो है ना A के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब B यहाँ बैठा है। बचा कौन सा दोस्तों, बचा कौन सा, E। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, फिर से वही बना लेते हैं हम, सर्कल बनाया, 5 वो बनाया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें फिर से देखते हैं, CA के बगल में बैठा है। C यहाँ मान लेते हैं हम दोस्तों, C जो है यहाँ मान लेते हैं और A यहाँ मान लेते हैं आपकी कंडीशन में। ठीक है, AD के 2 सीट अंतर पर बैठा है। A जो है D के 2 सीट अंतर, एक ये होगी C, फिर यहाँ बैठा है मान ले D। ठीक है, और जो B है वो A के बगल में नहीं बैठा। B अगर यहाँ नहीं बैठा तो इसका मतलब B यहाँ बैठा है, तो बचा कौन सा, E। दूसरी कंडीशन ये होगी दोस्तों। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फिर से सर्कल बनाते हैं क्योंकि 4 कंडीशन बनेंगी इसमें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, CA के बगल में बैठा है। तो अब की बार हम क्या करते हैं, A को यहाँ ले लेते हैं, C को यहाँ ले लेते हैं। CA के बगल में बैठा है, ठीक है, और EA के बगल में बैठा, सॉरी, CA के बगल में बैठा है और AD के 2 सीट अंतर पर बैठा है। A जो है ना D के 2 सीट अंतर पर बैठा है, तो A यहाँ पे, तो 1 सीट यहाँ, मतलब D यहाँ बैठा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, B A के बगल नहीं बैठा, तो B ना A के बगल में नहीं बैठा, तो B मतलब यहाँ बैठा है, यहाँ कहीं बैठा है। बचा कौन सा, E। तीसरी कंडीशन होगी। एक और कंडीशन बनेगी दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, थोड़ा सा मतलब आपको सर्कल बना के समझना पड़ेगा संभावनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में हर क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें उस हिसाब से कई परिस्थिति वो हो सकती है कंडीशन। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अगले कंडीशन क्या है, CA के बगल में बैठा है। अब की बार A को हम यहाँ रखते हैं दोस्तों, CA के बगल में बैठा है। फिर क्या कहा है, AD के 2 सीट अंतर पर बैठा है, तो भाई अब की बार यहाँ रख देते हैं D को। ठीक है, और A जो है B के बगल में नहीं बैठा, तो B यहाँ बैठा सकता है। बचा कौन सा, E। अब ये इतने संभावनाएं बनी है दोस्तों, ये संभावनाएं बनी है भाई, पहली संभावना, ये पहली संभावना, दूसरी संभावना और तीसरी संभावना और चौथी संभावना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है, उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए, ये बोला है। ठीक है भाई, D B के बगल में बैठा है, पहली कंडीशन क्या बोला है, D B के बगल में बैठा है,
अब हमने चारों कंडीशन बनाई है ना, इसमें देख लो आप। देखो पहली कंडीशन में डी बी जो है बी के बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठा है। दूसरी कंडीशन देख लो आप, बगल में बैठा है। तीसरी कंडीशन में देख लो आप, बगल में बैठा है। चौथी कंडीशन देख लो आप, डी जो है बी के बगल में बैठा है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। अगला क्या कहा है, ई ए के बगल में बैठा है। अब देखो हम ले लेते हैं ए को। ई जो है ए के बगल में बैठा है, देखो आप, ई ए के बगल में बैठा है। कलर दूसरा ले लेते हैं थोड़ा। ई ए के बगल में बैठ गया, देख लो आप, ठीक है। अगर हम दूसरे वाश में देखते हैं तो ई ए के बगल में बैठा है। तीसरे सर्कल में देखते हैं दोस्तों तो ई जो है ए के बगल में बैठा है। चौथी में देखते हैं तो ई ए के बगल में बैठा है। हाँ ये बात भी सही है बिल्कुल। फिर क्या बोला है, डी सी के बीच 2 सीट का अंतर है। डी और सी के बीच 2 सीट का अंतर है। ये देखते हैं हम। अब इसको मिटा देते ताकि तुमको प्रॉब्लम ना आए। और आप वीडियो को फिर से देख लेना, अगर पॉज करके दोबारा देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। डी सी के 2 सीट अंतर पे बैठा है भाई, डी ये रहा और सी कहाँ पे, ये रहा। यहाँ पे तो बैठा है भाई 2 सीट के अंतर, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सी डी 2 सीट के अंतर नहीं बैठा, तो ये बात गलत हो गई। तीसरा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें जो आंसर है दोस्तों बी सही है, 1 और 2, इसका आंसर आ गया बी। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का था। और इसमें कुछ नहीं था, आपको अगर संभावनाएं मतलब एक चार वो बनाए आपने, वो सर्कल बनाए, उसमें आपको बैठा दिया हर एक को और अलग अलग कंडीशन बता रखी, उसमें जमा दिया, बस इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी फिर से स्लाइड को हटा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से खोल लेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। आपको अगर संभावना है मतलब सर्कल बनाना आ रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके हिसाब से कर लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो देख लेना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया फिर भी कह रहा हूँ मैं आपसे, फिर से पूछ लेना। पूछने की बिल्कुल मना नहीं है यहाँ पे, पर समझ में आना चाहिए आपको कैसे करके भाई, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब थे, उसमें एक फोटोग्राफी, एक नौका विहार और शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी, ये 5 वो थे जिनमें हॉबी का मतलब है रुचि जिनमें किस किस में थी। किसी की फोटोग्राफी में थी, किसी की नौका विहार में थी, किसी में शतरंज में थी, किसी की इलेक्ट्रॉनिक में थी, किसी की बागवानी में थी। अब क्या करा है, बागवानी दल हर दूसरे दिन एकत्र होता। तो बागवानी भाई क्या करता था, बागवानी दूसरे दिन होता था, ठीक है, एकत्र होता। इलेक्ट्रॉनिक वाला हर तीसरे दिन, ठीक है। शतरंज वाला हर चौथे दिन, ठीक है। नौका विहार वाला हर 5वें दिन, ठीक है। और फोटोग्राफी वाला दल जो था 6ठे दिन, ये एकत्रित होता था। मतलब ऐसे था कि भाई 2 दिन में तो कौन होता था एकत्रित, बागवानी वाला, 3 दिन में इलेक्ट्रॉनिक वाला, 4 दिन में शतरंज वाला और 5 दिन में फोटोग्राफी वाला, नौका विहार सॉरी, और 6 दिन में फोटोग्राफी वाला, ये सब एकत्रित होते थे। अगर 180 दिनों में सभी 5 दलों को एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए, ये बोला है कि ऐसे कितने दिन आए 180 दिनों में जो सभी एक साथ एकत्रित हो गए। कहने का मतलब ये है, सीधा पूछ रहा है एलसीएम उन कितने दिनों में मिले। देखो दोस्तों 2, 3, 4, 5 और 6 का ऐसा कौन सा वो है जो एलसीएम आए कि सब में भाग जाए। दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें 60 है इसका एलसीएम, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। एलसीएम का मतलब है जिसमें सभी का भाग जाए। ये जो दे रखे 2, 3, 4, 5 इसमें सबका भाग जाए, ठीक है। तो भाई 180 दिन थे, 60 इनका एलसीएम आ गया, 60 का भाग दिया, इतना आया 3। तो 3 है ना वो डे, 3 दिन ऐसे थे जिनमें ये जो 5 हॉबी क्लब के जो लोग थे, फोटोग्राफी, नौका विहार और शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक और बागवानी, ये सब मिल गए थे, एकत्रित हो गए थे। 3 ऐसे दिन थे जब 3 और 4 5 क्लब जो थे हॉबी के, ये सब मिल गए थे। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों डी। इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था, इसमें ये था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में, बहुत मतलब को कई बार ये आता है कि किसी क्लास में इतने सब्जेक्ट थे और ऐसे दे देगा फिर यही दे रखा है, या फिर ऐसे दे देगा किसी क्लास में इतने मतलब पीरियड थे कि पहला पीरियड 2 घंटे बाद था, दूसरा पीरियड 3 घंटे बाद था, तीसरा पीरियड 4 घंटे बाद था। फिर पूछ लेगा ऐसा कौन सा टाइम आया कि जब वो तीनों चारों
मतलब एक टाइम हो गया, कुछ भी पूछ सकता है, कहने का मतलब ये वहां पर एलसीएम का मेथड लगता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको समझना है तुरंत ही कि यहाँ पर एलसीएम का मेथड लगा है, इसलिए ऐसा कभी भी आए तो आप एलसीएम लगा दीजिए। और एलसीएम का मतलब होता है सभी में भाग जाना चाहिए। तो ये जो दे रखा था 2 3 4 5 6, इसमें 160 का भाग गया, कितने 180 दिन दे रखे थे, उसमें 60 का भाग दिया तो 3। तो ऐसे 3 दिन थे जहाँ ये हॉबी क्लब वाले थे ना बाहर मिल रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर का। एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और कुछ मधुमक्खियां उन पर मंडरा रही हैं। ठीक है, एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाती है तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। ठीक है, यदि 2 मधुमक्खियां फूल पर बैठ जाती है प्रत्येक फूल पर तो एक फूल छूट जाता है। तो पूछा है कि फूलों और मधुमक्खियों की संख्या क्या है। देखो दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझना है भाई। 4 फ्लावर हैं, देखो क्या बोल रखा है, देखो सीधी सी बात है, 1 2 3 4, मान लो 4 फ्लावर है और 4 मधुमक्खियां हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 1 2 3। ठीक है, कह रहा क्या है, देखो देख क्या कह रहा है, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और कुछ मधुमक्खियां उन पर मंडरा रही है। यदि मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक फूल छूट जाता है। अगर वो फूल पर बैठ जाए ना, देखो मधुमक्खी बैठ गई भाई, इस पे बैठ गई, इस पे बैठ गई, इस पे बैठ गई, तो ये छूट गया। मतलब एक खराब फूल था, हम कुछ भी मान लो, तो भाई 3 जगह मधुमक्खी बैठ गई। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, अगला क्या है, अगला दे रखा है यदि 2 मधुमक्खियां प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो फूल एक छूट जाता है। तो 2 मधुमक्खी यहाँ बैठी, यहाँ फूल, फिर ये छूट गया, यही तो बोला है इसमें। ठीक है, अब पूछा है फूलों और मधुमक्खियों की संख्या कितनी है। अगर भाई 3 यहाँ पे है और 2 2 यहाँ पे है, एक छूट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब फूलों की संख्या है ना वो 3 है दोस्तों, ये वाली, और जो मधुमक्खियां ना 2 और 2 4, ये 2 और 2 4 मधुमक्खियां हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर है दोस्तों सी। 3 तो फूल है और 4 मधुमक्खियां। 3 फूल कैसे है फिर से बता देता हूं भाई। मान लेते हैं हम 4 फूल थे, मान लेते एक प्रकार से हम 4 फूल थे, तो कह रहा है कि जब मधुमक्खियां बैठती तो एक फूल खराब, मतलब कैसे बन के, एक फूल पर नहीं बैठती तो एक फूल पर, 2 फूल पर, 3 फूल पर बैठ गए, एक पर नहीं बैठी, वो खराब हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है अगली कंडीशन में, कह रहा है कि भाई वो 2 मधुमक्खियां, यदि 2 मधुमक्खियां प्रत्येक फूल पर बैठते हैं, 2 मधुमक्खी ये बैठ गई, 2 यहाँ बैठ गई, इस पर नहीं बैठी। इसका मतलब क्या हुआ, फूल जो मधुमक्खियां थी वो 4 थी और फूल जो थे वो 3 थे। तो इस प्रकार इसका आ गया फूलों की संख्या और मधुमक्खियों की संख्या क्रम से आ गई 3 और 4, आंसर सी। खत्म। ऐसे क्वेश्चन हम ज़्यादा वो भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए मज़ेदार दोस्तों, अगर आप इस जो कंडीशन दे रखी है इसमें आप सॉल्व कर देंगे तो आपको 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5 का मतलब है सी सेट में, अगर 5 का मतलब है 2.5 नंबर के क्वेश्चन होता है। ठीक है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 दूनी 10, 10 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12.5 नंबर, समझ रहे हो आप? ये हो जाएगा 10 12.5 नंबर मिल जाएंगे आपको। 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं सी सेट में, क्योंकि हमको 27 ही करने होते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अब देखो आप, निम्नलिखित 5 प्रश्नांकों में के लिए निर्देश दिए गए हैं और नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, निर्देश दे रखे, सूचना पर विचार करना है, इसके बाद आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक दल में 5 व्यक्ति थे, PQRST। ठीक है, दल में एक चिकित्सक था, एक वकील था, एक कलाकार था। ठीक है, ये दे रखा है। P और S अविवाहित विद्यार्थी हैं। अब देखो कंडीशन, देखो यहाँ क्या दे रखा है, जो P है ना और S, P और S, ये क्या है दोस्तों, ये है ना, ये क्या है, स्टूडेंट है। और स्टूडेंट और दूसरी बात क्या है, अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं, ये कंडीशन दे रखी पहली। तो दो हैं P और S, स्टूडेंट, उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, अविवाहित है।
टी एक पुरुष है, टी हमने यहाँ, और देखो अगर हम पुरुष और स्त्री को वो करते हैं डिनोट, तो डिनोट करते हैं, तो देखो पुरुष है ना वो त्रिभुज में होता है और स्त्री है वो सर्कल में होती है, ये आपको पता ही होगा। टी एक पुरुष है, ये दे दिया, पुरुष को हमने टी यहाँ लिख लिया, टी पुरुष है, ठीक है। जिसका विवाह दल के किसी एक सदस्य हुआ, भाई ठीक है, दल के किसी सदस्य हुआ होगा विवाह, ठीक है। क्यू पी का भाई है, जो क्यू है ना, क्यू है ना वो पी का भाई है, यहाँ पे ये पी दे रखा है ना, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ, पी दे रखा है, इसका भाई क्यू है, ठीक है। पी क्यू पी का भाई है और वह न तो चिकित्सक है और न ही कलाकार है। अगर वो चिकित्सक और कलाकार नहीं तो वो क्या हो सकता है, वकील हो सकता है, ठीक है, वकील है वो। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यो क्या है दोस्तों, वकील है, ठीक है, वकील है, आगे समझ में। कलाकार नहीं हो सकता और वो क्या बोल सकते हैं, नहीं तो चिकित्सक हो सकता है और नहीं कलाकार, तो वकील है, ठीक है। आर चिकित्सक नहीं हो सकता, जो आर है ना, आर ये चिकित्सक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कलाकार हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल आगे बात समझ में। बचा क्या है, टी, ये तो टी बचा है, जो डॉक्टर है भाई वो, तीन ही दे रखे पैसे, तीन ही दे रखा है वो प्रोफेसर, देखो चिकित्सक दे रखा है, वकील दे रखा है, कलाकार देखा है, हमने देख लिया, क्यों वकील आ गया, आर कलाकार आ गया, टी डॉक्टर आ गया, खत्म। यही इंफॉर्मेशन थी, इसके हिसाब से हम डन। अब पूछ रहा है आपसे चिकित्सक कौन है, तो भाई चिकित्सक टी है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। अगला पूछे, देखो आपने जमा दिया ना, ये जो कंडीशन दे रही है, तो आपके 5 क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। अगला दे रखा है कलाकार कौन है, तो कलाकार भाई आर है, तो आर आंसर आ गया सी। अगला दे रखा है आर टी का पति पत्नी कौन है, आर टी का पति, आर का पति पत्नी कौन है, तो आर का जो है ना पति है ना वो टी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। वकील कौन है, तो वकील क्यू है भाई, क्योंकि वकील या इसका भाई था ना पी का, ठीक है, वकील आ गया क्यू, इसका आंसर बी आ गया। 17 18 का भी बी आ गया, ठीक है। 19 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष था। अब ऑप्शन देख लो आप, पी एस क्यू और उपयुक्त में से कोई नहीं। पी और एस के बारे में इतना दे रखा है कि वो स्टूडेंट अनमेरिड है, उन्होंने ये नहीं दे रखा कि वो लड़के लड़कियां, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो पी और क्यू एस तो हो ही नहीं सकते दोस्तों। बचा क्या, क्यू। अब क्यू इसलिए इसमें क्योंकि यहां पहले बोला था जो पी है ना, क्यू है ना पी का भाई है, भाई है मतलब पुरुष है, इसका मतलब इसका आंसर दोस्तों सी हो गया। अब देख लो दोस्तों, आपको इस कंडीशन को जमाना आ गया, तो आप कितने क्वेश्चनों कर रहे हो, 5 क्वेश्चनों कर रहे हो, और सी सेट में 5 क्वेश्चन होना मतलब आपको सी सेट क्वालिफाई में जल्दी, मतलब ज़्यादा वो हो जाता है, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, आपके संभावना ज़्यादा हो जाएगी सिलेक्शन होने में, मतलब आपकी सी सेट में फेल होने की संभावना कम हो जाएगी, आप पास जल्दी अच्छे से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं सी सेट में। देखो फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आप समाना सीख गया। देखो क्या बोला है भाई, कोई दल है उसमें 5 व्यक्ति है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी इसमें सदस्य, और दल में एक चिकित्सक हो सकता है, एक वकील हो सकता है और एक कलाकार हो सकता है, 3 हो सकते हैं, एक चिकित्सक, एक वकील और एक कलाकार हो सकता है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, पी और एस विद्यार्थी हैं और अविवाहित विद्यार्थी हैं, तो पी और एस हमने यहाँ रख लिया, कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये पी है और ये एस है, हमने यहाँ देख लिया पी और एस विद्यार्थी हैं और वो अनमेरिड है, ये कंडीशन पहले कर ली, ठीक है। टी एक पुरुष है, तो हमने टी यहाँ ले लिया, टी एक पुरुष है, ठीक है, जिसका विवाह के किसी सदस्य शादी हुआ होगा, ठीक है। क्यू पी का भाई है, तो हमने क्या किया, पी ये रहा और क्यू यहाँ रख दिया, ये पी का भाई है, वे न तो चिकित्सक हो सकता है न कलाकार हो सकता है, तो 3 में से क्या हो गया, चिकित्सक नहीं है, कलाकार नहीं है, इसका मतलब क्या हो, वकील है, क्यू जो है वकील है, ठीक है, हमने वकील लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आर चिकित्सक नहीं है, हमने आर लिखा, चिकित्सक नहीं है भाई, वकील ये क्यू हो गया, तो आर चिकित्सक नहीं तो कलाकार हुआ। बचा कौन सा, टी, टी डॉक्टर होगा, बस कंडीशन जमी। पूछा चिकित्सक कौन है, तो टी चिकित्सक है, हमने आंसर निकाल दिया। पूछा कलाकार कौन है, तो आर कलाकार है, हमने ये निकाल दिया। पूछा फिर आर का पति पत्नी कौन है, तो भाई आर का पति पत्नी टी होगा, इसका आंसर भी होगा। फिर पूछा वकील कौन है, क्यू होगा भाई,
क्यू क्यों है, क्योंकि दे रखा, हमने कंडीशन जमा तो क्यू आ गया। फिर पूछा निम्नलिखित में निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं कि भाई पुरुष ही है वो, तो हमने देखा आर, इसमें ऑप्शन दे रखा था पी, एस और क्यू, और दे रखा चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पी और एस इसलिए नहीं है दोस्तों, क्यू इसलिए इसमें आंसर, क्योंकि पी और एस के बारे में कहा गया है स्टूडेंट अनमेरिड है, ये नहीं कहा गया वो लड़के लड़कियां, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया, तो इसलिए इसमें क्यू आंसर है। और क्यू में ये जरूर कहा गया है क्यू के बारे में कि भाई पी है, जो क्यू है ना पी का भाई है, तो बस भाई है तो वो पुरुष ही होगा। इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों सी, 19 का आंसर सी आ गया। अब ऐसे क्वेश्चनों मतलब आप 4-5 क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, और ऐसे यूपीएससी में बहुत आते हैं सी सेट में। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा का एक क्रय आदेश आया। भाई कोई चीज़ मंगा रहे हैं खास उत्पाद की, कि भाई हमको 19,000 के क्रम आदेश आया कि भाई कोई चीज़ मंगवानी 19,000 वो, तो भाई आप इस ऑर्डर को वो कीजिए। ठीक है, ऑर्डर दिया किसी ने, कंपनी प्रत्येक उस उत्पाद को 1,000 मात्रा उत्पादित करती है प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या करती है कंपनी, 1,000 उत्पादित करती है। ठीक है, ये बात हो गई, जिसमें 5% बिक्री अनुपयुक्त हो जाती है, और क्रय आदेश कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो इसमें कुछ नहीं है, टोटल क्या दे रखा है दोस्तों, टोटल दे रखा है 19,000। ठीक है, पर डे के हिसाब से क्या दे रखा है 1,000। ठीक है, अब क्या दे रखा है, तीसरी बात 1,000 है। तीसरी बात क्या दे रखा है कि भाई वो जो उत्पाद बनाता है वो 5% बिक्री अनुपयुक्त हो जाती है, तो 1,000 का 5% कितना होगा, तो 1,000 इंटू 5/100 किया हमने, 2 0 50, मतलब 1,000 में से वो 50 है ना वो अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, वो खराब हो जाती हैं, अनुपयुक्त हो जाती हैं, यूज नहीं कर सकते हम, कहने का मतलब अगर 1,000 में से 50 खराब होगी तो कितनी बची, 950 बची ना। अब पूछ रहा है कि कितने क्रिया आदेश कितने दिनों में पूरे हुए। भाई 19,000 में अगर हम 950 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ मैं, 19, ये 950 आ गया, 19,000 में अगर 950 का हम भाग देंगे दोस्तों, ये निकल के आएगा 20। तो भाई वो 20 ऐसे दिन होंगे जिनमें वो जो दे रखा है, वो जो दे रखा है कि भाई इतने दिनों में, 20 दिनों में वो काम कंप्लीट कर देगा, आदेश को कंप्लीट कर देगा, जितने ऑर्डर दिए हैं उसको कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार इसका आंसर सी आ गया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर से बताता हूँ एक बार और। कोई ग्राहक है, उसको खास उत्पाद के लिए 19,000 मात्रा का एक आदेश आया। ठीक है, कंपनी प्रतिदिन उत्पाद बना रही है 1,000 के हिसाब से, 1,000 पर डे आ गया, टोटल 19,000 आ गया। कह रहा है कि 1,000 जब आया तो वो 5% उसके खराब हो जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है वो खराब हो जाते हैं, तो 1,000 का 5% निकाला, मतलब 50 चीज़ें खराब हो रही है 1,000 में से। अगर 1,000 में से 50 खराब हो रही है तो 950 बचे ना पर डे के हिसाब से। अब पूछ रहा है कि वो क्या आदेश आया था वो 19,000 का, वो अब कितने दिनों में होगा। पहले 1,000 था जब अलग बात थी, लेकिन अब वो 50 खराब हो गई, इसकी वजह से बचे कितने 950। अगर 19,000 में हम 950 का भाग देंगे तो पर डे आ जाएगा, भाई कितने दिन में लगेगा उसके, हमने उसका भाग दिया 20 आया, 20 का मतलब 20 दिन में वो कंप्लीट कर देगा उस आदेश को जो दिया है क्रय आदेश। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, फीडबैक दें हमको। आप लोग अगर फीडबैक देते हैं तो उससे हमको उत्साह मिलता है, हम अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करते हैं, हमको करेज मिलता है कि हम अच्छे बता रहे हैं किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि हमारी वीडियो को जो देख रहा है उसको काम आनी चाहिए। भाई सी सेट में फेल क्यों होते हैं लोग, क्या करते हैं, एक वीडियो यहाँ से देख ली, एक वीडियो कहीं और से देख ली, और खुद प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ गलत होते हैं क्वेश्चन, फिर वो सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप यदि हमारी वीडियो देखो तो हमारी देखो, हम ज़बरदस्ती नहीं करें। भाई अब आपको जो सा लगता है ठीक लग रहा है कि भाई अच्छा है तो आप पढ़िए, हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, इससे क्या है कि यूपीएससी का पैटर्न पता चल रहा है हमको,
और यूपीएससी क्या डिमांड करती है क्वेश्चनों की वो भी पता चल रहा है। तो ये अच्छा हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ में आई होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर तुरंत आप उन क्वेश्चनों को कीजिए, प्रैक्टिस में उन क्वेश्चनों को लाइए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, अभ्यास जब आप करेंगे किसी चीज़ का तो आप भी उसमें परफेक्ट हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा, एग्जाम में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अब हमारा हड़बड़ी में क्या होता है, जब हम एग्जाम जाते हैं एग्जाम हॉल, तो बस सी सेट में क्या करते हैं हम, जब जीएस का पेपर लगता है दोपहर बाद, जब सी सेट का लगता है, तो हम क्या हड़बड़ी होती है हमको, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो टाइम कम पड़ जाता है हमको। क्यों पड़ता है कम? क्योंकि हम प्रैक्टिस करके गए ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से आपको टाइम भी सही हो पाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को भी करेंगे और क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी सही रहेगी। तो बस यही था। आगे हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही क्वेश्चन, आगे हम और रखेंगे। अब ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, हम 2022 तक कराएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए।